हेलो दोस्तों, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। 6:45 का टाइम हो गया है और अभी मैं उठकर आई हूँ। 7 बजे तक निपट जाऊंगी सारे काम से और मैं करूंगी मंगला आरती। अब जल्दी सारा काम कर लेते हैं और क्या भोग लगाऊंगी वो बताती हूँ आपको। राधे राधे। सुबह सुबह नीचे आके सबसे पहले मेरा काम होता है कर्टन्स को खोलना, जिससे कि थोड़ी सी मैं विंडो भी खोल देती हूँ। वैसे तो अभी यहाँ सर्दियाँ हैं, लेकिन थोड़ा सा खोल देती हूँ जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है तो अच्छा लगता है। बाहर कितना उजाला है वो सब देख रही थी मैं। और ये लूप है, ये जो मैंने रात को ही रख दिया था मंदिर की साइड, जिससे सुबह याद रहे मुझे कि मैं आज शाम को इस पर डेकोरेशन करूँगी कुछ। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ बाहर उजाला। अभी सर्दियाँ हैं ना, तो 5:45 का टाइम हो रहा है, उतना उजाला नहीं हुआ, अंधेरा सा ही है अभी। आज थोड़ा जल्दी उठना था लेकिन लेट हो गई मैं उठने में। और मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, रात में बैठ के मैंने मेहंदी भी लगा ली थी। मैं उठी उसके बाद ये भी उठ गए थे। ये तो वैसे मुझसे पहले भी उठ जाते हैं, कभी कभी मेरे बाद भी उठते हैं। इनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनको बिल्कुल भी आलस नहीं है। ये आ गई थी तो मैंने चाय बनने भी रख दी थी और चाय बन रही है। उसके बाद हम लग गए हैं अपने सुबह के काम में। चाय पीने के बाद मैंने बर्तन वगैरह किए, किचन गैस स्लैब वगैरह सब कुछ साफ की और अब आ गया था झाड़ू पोछा का नंबर। घर की सारी साफ सफाई मैं ही करती हूँ, मैंने कोई अपनी हेल्पर नहीं रखी है। घर के काम करना अच्छा लगता है। घर के कामों को लेके मेरा ये मानना है कि घर मेरा है तो काम भी तो मैं ही करूंगी, इसमें किसी की हेल्प की क्या जरूरत है। मैं खुद से ही अपना घर का सारा काम करती हूँ और मुझे लगता है कुछ एक्सरसाइज भी हो जाती है घर के काम करो। आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है तो मैंने व्रत रखा है निर्जल। अभी हमने चाय पानी कुछ भी नहीं पिया, इनके लिए चाय बना के दे दी थी, मैंने नहीं पी। और ये जा रहे हैं एक्सरसाइज करने, वो मैं घर में ही काम करके अपनी एक्सरसाइज कर लूँगी। आज मेरी एक्सरसाइज की छुट्टी, ये रनिंग के लिए जा रहे हैं और मैं लग गई हूँ घर के कामों में। कोई भी त्योहार आता है तो दोनों दरवाज़ों पे मैं पानी से अच्छे से धोती हूँ। ऐसा मम्मी करती थी, मायके में जो देखा होता है मम्मी जो करती हैं वही हम अपनी चीज़ें अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं। तो बस मम्मी की कुछ चीज़ें मुझे बहुत उस टाइम पे तो लगता था कि मम्मी क्यों करती हो 5 बजे से उठ के धोबा धाई, लेकिन अब मैं भी वही काम करती हूँ कि अपनी दोनों दरवाज़ों को पानी से अच्छे से धोया। आज त्योहार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज तो अच्छे से साफ सफाई करने बनती है। दरवाजे धोते धोते मैं थोड़ा सा गीला भी हो गई थी, अब मैं जाके नहा लूँगी। ये देखिए सारा काम करके मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा के मेरी एक आदत है कि मैं सबसे पहले नीचे आती हूँ, पट खोलती हूँ भगवान जी के, उनसे मत्था टेकती हूँ, फिर मैं ऊपर जाती हूँ, फिर से तैयार होके लोशन लगा के चुन्नी वगैरह ओढ़ के फिर मैं दोबारा आती हूँ। अभी यहाँ सर्दियाँ हैं तो मैं शॉल से भी ढक देती हूँ, ये तो मन के भाव हैं। मुझे लगता है मेरे लाला को ठंड ना लगे तो मैं ऊपर से शॉल भी डाल देती हूँ, उड़ा देती हूँ मंदिर के ऊपर से। और मैं यहाँ तुलसी मैया भी हैं तो अपने दोनों जगह मत्था टेक लूँगी। अंदर से ही टेक लेती हूँ मैं मत्था, क्योंकि बाहर कभी बारिश में होती है कभी ठंडा होता है, तो मैंने ऐसा ही रखा है कि मैं हमेशा अंदर से ही मत्था टेकती हूँ। शाम को दीपक भी लगाती हूँ तो मैं अंदर की तरफ से ही लगा देती हूँ तुलसी मैया के लिए। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं पूजा पाठ करने के। हम जो घर में बचपन से देखते हुए आए हैं वही मैं फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ कैसे जन्माष्टमी मनती है उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी पूजा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी कि तो हम कैसे अपने लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। आप लोग भी देखिए, उसके लिए पूरा ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। बिंदी सिंदूर लगा के चुन्नी ओढ़ के अब मैं दोबारा आ गई हूँ पूजा करने के लिए और अब बस मोबाइल बंद कर दूंगी। अब मैं अच्छे से अपनी पूजा में ध्यान लगाऊंगी। आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है, इसलिए ज़्यादा भागम दौड़ नहीं हो रही है। नहीं तो स्कूल जाओ, स्वीटनी को ड्रॉप करके आओ, उनके काम स्टार्ट करती हूँ मैं तो लेट हो जाती हूँ। आज सुबह से ही घर पे हैं तो जल्दी सारे काम टाइम से हो गए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। सारा काम करके नहा के आ गई हूँ मैं। अपने ठाकुर जी को, लाला को मैंने उठा दिया है और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अभी 7:45 हुए हैं और अब मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को दूध, बादाम वाले दूध का भोग और फिर मंगला आरती करूँगी। ये देखिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने और इसमें मैं डालूंगी बादाम। बादाम को पीस के फिर दूध में मिलाऊंगी, क्योंकि लाला भी छोटे हैं, उनके मुंह में टुकड़े नहीं आने चाहिए बादाम के। तो मैं वैसे ही बिल्कुल पीस के फिर दूध में मिलाऊंगी और हम अपने लाला को भोग लगाएंगे। गर्मियाँ होती हैं तो रात में भिगो देती, फिर मैं बादाम का मिल्क शेक बना के देती लाला को। लेकिन अभी सर्दियाँ हैं हमारे यहाँ तो मैंने बादाम को भिगोया नहीं है, मैं ऐसे ही पीस के दूंगी जिससे वो थोड़ा गर्म रहेगा। तो बस बना लेते हैं जल्दी से हम मिल्क शेक लाला के लिए। ये देखिए मेरी मेहंदी। कोई भी त्योहार आता है तो मुझे लगता है सबसे पहले मेहंदी लगा लो, मेहंदी वाले हाथ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अब चलो बना लेते हैं। इसमें मैंने ले लिए 7 बादाम, इतने ही काफ़ी हैं और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पूरा ही चूरा बना दूंगी मैं, बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। स्वीटी हनी को जैसा पसंद है वैसे ही मैं अपने लाला के लिए भी बना रही हूँ। स्वीटी हनी को ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुंह में आते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपने लाला के लिए भी देखिए मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर कर लिया है।
तो मैं इसको दूध में डाल देती हूँ। बादाम का पाउडर डाल दिया मैंने दूध में। बादाम का पाउडर डाल के दूध को अच्छे से उबाला था, गाढ़ा हो जाता है तो दूध का स्वाद और बढ़ जाता है। सही 1 गिलास ही बनाया है लाला के लिए। अब ले चलते हैं, लाला को भोग लगाते हैं। पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, उसके बाद पूजा की और अब मैं आखिरी में आपको दर्शन करा रही हूँ अपने लाला के। देखिए ठंड में कैसे उनको शॉल उड़ा दिया मैंने, क्योंकि अभी यहाँ ठंडा है तो मैं लाला को अपने शॉल उड़ा देती हूँ जिससे उनको ठंड ना लगे। और पूजा वगैरह कर ली है, उसके बाद मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कि आप लोग भी देखिए। अभी सुबह की पूजा हो गई है मेरी, अब और तैयारी करते हैं। आज तो दिन भर ही पूजा चलेगी क्योंकि आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है। दिन भर ही कम पड़ेगा, इतना सारा है मन में करने के लिए, लेकिन देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे हो पाता है। अब लाला का श्रृंगार आरती का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ लाला के लिए नारियल के लड्डू। नारियल है ताज़ा नारियल, इसका पीछे का छिलका हटा देते हैं और फिर उसको मिक्सी में पीस लेंगे और थोड़े से दूध में उसको, आगे की रेसिपी बताती हूँ। अभी पहले इसको छील लूँ। दूध गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे नारियल। दूध, शक्कर, नारियल तीनों को अच्छे से बिल्कुल पकाना है, बिल्कुल सुखा देना है और उसके बाद फिर लड्डू बनाते हैं। मैंने अपने लिए रख दिया है थोड़ा सा प्रसाद, जब मैं व्रत खोलूँगी तब मैं प्रसाद ले लूँगी। लाला का अभिषेक करेंगे अभी, तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। दूध, दही, गंगा जल तो नहीं है, नॉर्मल जल को ही हम गंगा जल मान लेंगे। और इसमें आएगा अभी घी। अभी सर्दियों में जम रहा है घी, इसलिए मैंने निकाला नहीं है। जब अभी ले जाऊंगी तब थोड़ा सा गर्म करके फिर लगाऊंगी। और शहद, 5 चीज़ों से होता है ठाकुर जी का अभिषेक। और ये दीपक है, इसको भी मैं अभी नहीं तो रात को आरती के टाइम पे यूज़ करूँगी। और इसमें हम अभिषेक करेंगे। ये है ठाकुर जी का अभी का भोग, माखन मिश्री, फ्रूट्स, एप्पल और पीयर है। और इसमें माखन है, बटर, और इसमें मिश्री डाल लेते हैं। तो ये हो गया ठाकुर जी का प्रिय भोग, माखन मिश्री। यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी। और ये नारियल का ये मिक्सचर ठंडा हो जाए फिर मैं इसके लड्डू बना दूँगी। लड्डू बना लेते हैं, फिर हम करेंगे अपने लाला का श्रृंगार। बन ही गए लड्डू। और लड्डू बना के रख दिए मैंने। और अब मैंने सोचा कि चौक फूट लेते हैं। तो ज़मीन पे वैसे तो पहले से ही पोंछा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने गीले कपड़े से पोंछा, हल्दी से लीपा और फिर उसके ऊपर मैंने चौकी रखी। जैसे हम बचपन में थोड़ा थोड़ा मम्मी के साथ काम करते थे, वैसे ही अब मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी से थोड़ा सा लेप लिया था, उसके ऊपर लाल चौकी रखी। उसके अब हम सब लोग मिलके करेंगे लाला का अभिषेक। स्वीटी यानी कि मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको मैंने ज़्यादा काम में नहीं बुलाया था अपने पास, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए कभी कभी बुला लेती थी मैं। और वैसे वो अपना पढ़ रही थी। आज शनिवार है और सोमवार को उनका पेपर है, तो इसलिए मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। पूजा की तैयारी मैंने खुद से ही कर ली। पूजा की तैयारी कर ही रही थी मैं, जब तक ये बुके भी ले आए, पीले फूल। मैं पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी और सुबह इनको कुछ सामान लेने के लिए भेजा था मैंने मार्केट, और मैं तैयारी कर ही रही थी जब तक ये बुके भी लेके आ गए थे। मुझे फूल चाहिए थे लाला के लिए पीले कलर के, तो ये पीले गुलाब लेके आ गए। तो बस अब हम करते हैं पूजा की तैयारी। नई पोशाक जनवरी में, तब मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी को पहनाऊँगी, पूरा सेट है। आज मैं अपने लाला को नई पोशाक पहनाऊँगी। आज उनका जन्म महोत्सव है, हर कोई अपने जन्मदिन पर पहनता है नई पोशाक, नए कपड़े। तो लाला के लिए भी पूरा सेट, पूरा मोर पंखा, बहुत सुंदर है। वैसे तो पीले वस्त्र पसंद है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अभी ये वाला पहनाती हूँ, बहुत सुंदर है। नई पोशाक है लाला की। अभी श्रृंगार आरती करेंगे, लाला का अभिषेक करेंगे और फिर मैं नई पोशाक पहनाऊंगी। पास से दिखाती हूँ। जब हम वृंदावन गए थे दिसंबर में, तभी वृंदावन से ही लेकर आई थी ये पोशाक।
पूजा की तैयारी कर ली है मैंने और ये झूला देख रहे हैं आप, ये झूला भी मैंने अपने हाथों से बनाया था। तुलसी जी की लकड़ियों से मैंने लाला के लिए झूला बनाया था और यहाँ फूल, फल, फ्रूट सब कुछ रख लिए मैंने। इसमें से कुछ फ्रूट्स हम अपने लिए भी रख लेते हैं प्रसाद की जैसे, और कुछ मैं दे देती हूँ किसी ज़रूरतमंद को। बटर भी रखा है, बटर, ब्रेड बाद में लाके सब कुछ मैं दे दूँगी किसी को। पूजा की सारी तैयारी करके फिर मैंने इन लोगों को बुलाया तो ये लोग आ गए हैं नहा धो के तैयार होके। अब हम लोग करेंगे अभिषेक। हम सब लोगों ने मिलके अभिषेक किया, पूजा की, आरती की। मुझे पता है मैं जन्माष्टमी का ब्लॉग डालने में लेट हो गई हूँ। मेरे पास वीडियो रखी थी तो मैंने सोचा चलो इसका ब्लॉग ही बना देते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो किसी को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें। पूजा करते टाइम मैं कुछ सुहाग की सामान भी रख देती हूँ तो मैंने कि मेरे पास मेहंदी की कौन रखी थी तो मैंने वो भी रख दिया। देखिए लाला कितने सुंदर लग रहे हैं नई पोशाक में। आप लोग भी भोग लगाइए, माखन मिश्री का, नारियल के लड्डू। अब मैं इन सबको दे देती हूँ पहले। अभी बना रही हूँ मैं फलाहार, स्वीट पोटैटो और साबूदाना की खिचड़ी और रायता। ये था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का आधे दिन का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।